भाई देखो, मुझे लय तो ताल की गहरी समझ तो नहीं है, पर ये जो भावनाओं की गहराइयाँ होती है ना, वो मुझे लिखना बहुत अच्छे से आता है। कुछ गलतियाँ हो जाएं तो माफ़ कीजिएगा, वैसे इग्नोर करने में भी क्या जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान राणा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर समथिंग। थैंक यू। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको उस समय में ले जा रही हूँ जब 10 साल एक साथ एक क्लास में एक ही बेंच और लंच बॉक्स के कॉर्नर में चिपकी ठंडी सी मैगी को शेयर करने के बाद आपको अलग होने के लिए बोला जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10th के बाद हमारे सामने आने वाली उसी सिचुएशन की, व्हेन वी हैव टू चूज वन बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। एक तरफ टीचर्स और घर वालों का नहीं, रिलेटिव्स का प्रेशर, क्योंकि हमारी चॉइसेस के पड़ने से भारी उस वक्त रिश्तेदारों का हमें हमारी चॉइसेस के बेस पे जज करने के डर का पड़ना कुछ ज़्यादा ही भारी होता है। तो बस मेरी सिचुएशन भी 3 इडियट्स के उस फरहान की तरह हो रखी थी जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग में से एक को चुनना था। वो क्या था ना, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और साइंस अपने को जमती नहीं। चलिए, अब आपसे भी क्या छुपाना, साइंस से मेरी सच में फटती है। करना वो चाहिए जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हें खुशी देता है। अरे अपने रैंचो ने भी तो यही कहा था ना। तो बस जैसे तैसे खुद को इस डायलेमा की सिचुएशन से बाहर निकाला और बैठ गई कॉमर्स क्लास की सेकंड रो की लास्ट बेंच में, क्योंकि बस हो या बेंच सीट मुझे विंडो वाली चाहिए होती है। मेरे कुछ दोस्त, वो क्या होता है, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप की कश्मकश में इतनी बुरी तरह उलझे हुए थे, तो कुछ न्यूटन से दोस्ती बढ़ा रहे थे। अपना भी चल ही रहा था बॉस, डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। शुरुआती दिन इतने खले नहीं। इंटरवल में बजने वाली बेल की वो पहली टन में टिफिन उठाकर मेरे पास भाग कर आना अब उन सबका रोज का काम बन गया था। तीनों सेक्शन में बिछड़े वो यार इस वक्त ऐसे मिलते थे जैसे लोहे के टूटे टुकड़े किसी चुंबक से चिपक गए हों। बिग बॉस के मिस्ड एपिसोड और अपनी अपनी क्लास के नमूनों पे डिस्कशन करना अब हमारा रोज का काम बन गया था। पर वक्त बदला, क्लास बदली और शायद अब मेरे दोस्त भी। अब घंटी की टन 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 खत्म होने के बाद भी कोई नहीं आता था, ना ही कोई महफिल जमती थी। मेरे पूछने पे मुझे जवाब मिला, वी हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू यार। तेरा क्या है, तुम्हें तो डब्बे बनाने होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता। बस फिर क्या, नजरें और सहारा ह्यूमैनिटीज में बचे कुछ उन पागल दोस्तों पर टिकी थी जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। या सिर्फ मुझे ऐसा लगता था। बट हाउ अनलकी आई वाज ना, उन्हें भी अब नए दोस्त मिल गए थे। सुबह 6 बजे मैथ्स की ट्यूशन से पहले की चाय और किस्सों की जगह अब शाम 6 बजे की बियर और बिचिंग ने ले ली थी। क्योंकि नए दोस्त का चिल करने का तरीका तो यही था ना यार। अब हमारी कड़क चाय और उस मोमो की प्लेट का रंग फीका पड़ रहा था। पलकों पर रहने वाले वो दोस्त आज नजरें चुरा रहे थे। सिचुएशन ऐसी हो रखी थी मानो जैसे मैं अपनी इन मुट्ठियों में पानी की उन बूंदों को कैद करने की कोशिश कर रही हूँ जिन्होंने एक दिन बह ही जाना था। हम ना क्या करते हैं, हमेशा रिश्तों को बांध के रखने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, और बहुत सबसे बड़ी गलती ना हमारी वही होती है। हमें उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। तो बस यही सोचकर मैंने उन बंद मुट्ठियों को खोला और उन कैद बूंदों को आज़ाद होने दिया। देखते ही देखते वो बूंदें उस सागर में इस कदर डूब गई जिन्हें मैंने इतने टाइम से इतने प्यार से संजो कर रखा था, वो इस कदर डूब गई कि फिर इन मुट्ठियों का दोबारा उन्हें पकड़ने का कभी मन ही नहीं हुआ और ना ही इन्होंने कभी कोशिश की। मैं अपनी तन्हाई और लंच बॉक्स को लेकर वो अपनी विंडो वाली सीट को एंजॉय कर ही रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, कैन वी शेयर आवर फूड? थके मन से नजरें उठाकर ऊपर देखा तो एक हाथ में टिफिन लिए दूसरा हाथ आगे बढ़ाए ये वो लड़की खड़ी थी जो अपना टिफिन तो क्या, उसकी एक बाइट भी किसी से शेयर नहीं करती थी। मैंने उसे हमेशा अकेले ही देखा था, अकेले आना, अकेले जाना, यहाँ तक कि कैंटीन में भी अकेले ही खाना। कैंटीन में कौन अकेले जाता है?
पर मैंने उसको हमेशा अकेले ही देखा था। उसकी तरफ से दोस्ती का बढ़ाया ये हाथ मेरे लिए ऐसे था जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा। उसके साथ करी वो बहुत सारी बातें, ढेर सारी मेमोरीज, पहाड़ी गानों में पागलों की तरह नाचना, मोमो खाने जाना इज द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, जिनको मैं कभी भूलना नहीं चाहती और ना ही मैं कभी भूलूंगी। मुझे भी अब वो दोस्त मिल गया था जो इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो लगाकर, वो कौन सा गाना होता है, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना, ये गाने लगा रहा था। और ये किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। सब हैप्पी हैप्पी चल ही रहा था कि एक दिन उन डूब गई बूंदों ने फिर से अपना रुख मेरी तरफ मोड़ा। वो दोस्त जो कभी मुझसे नजरें चुरा रहे थे आज फिर से मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। खुश का तो पता नहीं, पर मैं हैरान जरूर थी। क्या काम पड़ गया इनको। वो दोहा सुना है आप लोगों ने, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा ये दोहा, जो मैंने हिंदी वाली टीचर की मार से बचने के लिए याद किया था। असल में मुझे तब समझ आ रहा था इसका मतलब। चलो, इतनी साल की दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती थी, ये सोचकर मैंने खुद को समझाया कि चल मुस्कान, इस फ्रेंडशिप को एक चांस दे ही देते हैं। उनकी तरफ से दोस्ती का बढ़ाया वो हाथ मैंने थाम तो लिया, पर मैंने उस हाथ को नहीं छोड़ा जो उस वक्त मेरी तरफ बढ़ा था, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि फिर किसी पोइट्री क्लब में कोई मुस्कान अपनी दोस्ती की ब्रेकअप की कहानी इस तरह सुनाए। अब इतना सब हो जाने के बाद ये बात तो बहुत क्लियर थी कि साथ रहें या ना रहें, दैट डजंट मैटर, दोस्ती रहनी चाहिए, एंड दैट्स रियली मैटर। थैंक यू।